Hello guys, today we are going to understand about the topic mouth ulcers in our channel Simplifying Medicines. So let's get started. माउथ अल्सर्स जिनको हम कैंकर सोर्स या ऑप्थिलियस अल्सर भी कहते हैं, ये एक तरह से एक लेयर होता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग का जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसका जो ऊपर का जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एक छाला जैसा वो बन जाता है। ओके, ये हमारे टंग्स पे, ये हमारे चिक्स पे, ये हमारे लिप्स पे, ओके, और डिफरेंट ऑर्गन्स में ये हमारे प्रेजेंट हो सकता है। ओके, एंड बेसिकली ये येलो या रेड कलर में होता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, राइट। तो माउथ अल्सर जो है वो हमारे मुंह के अंदर, लिप्स के अंदर, जीभ के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो एपिथेलियम लेयर है, जो ऊपर का जो लेयर है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से जो नीचे का जो लेयर है वो लेयर जो होता है, उस लेयर के अंदर हमें एक पेन महसूस होता है, उसमें रेडनेस आ जाती है, वो येलो भी हो जाता है कई बार। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में ये प्रेजेंट होता है। ओके, बट इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि हमें ये माउथ अल्सर हो जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कभी कभी जब हम बहुत तेज़ी से ब्रश कर रहे होते हैं तो ब्रश का जो होता है, नोकेला ब्रश का जो आगे का पार्ट होता है, एपेक्स होता है, वो हमारे दांतों में लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मस्कुलों में लग गया, हमारे अंदर लिप्स के पास लग गया, या अंदर इधर इस साइड टीथ के पास लग गया, तो क्या होता है जिसकी वजह से वो जो स्किन का जो लेयर है, ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से वो एक छाले के रूप में हमें दिखता है। एंड कई बार हम अपने ही जीभ को ऐसे कट कर लेते हैं, एक्सीडेंटली अपने चीक्स को बाइट कर लेते हैं, अपने जो गाल है अंदर ही अंदर गलती से हम उसे दांतों से हम दबा देते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। ओके, एंड एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर मतलब कोई भी हमने तीखा, या जैसे हमने बहुत ही ज़्यादा ठंडा या बहुत ही ज़्यादा तीखा खाना खा लिया तो वो हमारे लिए एलर्जिक हो जाता है। या कई कई चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी जिससे हमें एलर्जी हो, राइट, तो हमने वो खा लिया तो उससे हमें एलर्जिक का रिएक्शन हो जाता है। ओके, हम ब्रेसेस पहन रहे हैं, हम रिटेनर्स पहन रहे हैं, तो ये रिटेनर्स जब हम पहनते हैं तो उससे क्या होता है कि एक हमारे जो लिप्स है वो कंटिन्यूसली उसके रेजिस्टेंस, उसी के अगेंस्ट वो रब होने लग जाते हैं, और रब होने की वजह से हर जगह क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एक अल्सर का पैच बन जाता है, जो कि रेड कलर का, नॉर्मली रेड हो गया, फिर धीरे धीरे अगर वो पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है, राइट। अगर हमारे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी हमें माउथ अल्सर्स का बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। ओके, हमें एक नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करना होता है जिसके अंदर सॉल्ट हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा अल्कलिन यूज़ कर लिया, या एसिडिक टूथपेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो माउथ अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज, तो ये हमें क्या करता है, ये हमारी बॉडी के हार्मोन लेवल को इम्बैलेंस कर देता है। या हमारे इम्बैलेंस करने की वजह से जो हमारा जो अल्सर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से हमारा जो स्किन का लेयर है वो जल जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें अल्सर का एक फॉर्मेशन कर देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे, राइट, तो भी इसका फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो आपको छाला देखने को ज़्यादा मिलता है, तो छाला प्रॉब्लम हो जाता है। देन वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हो गया आपको गले के अंदर, आपको चिक्स के अंदर, दांतों के पास, तो ये अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, राइट, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, पीरियड के टाइम हो गया या अलग अलग डिफरेंट टाइम पे हो गया। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट। आपको कभी डर भी लगता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ये चेंजेस जो आते हैं ये भी कई बार कारण हो जाते हैं माउथ अल्सर्स के। Okay, now we are going to understand about the treatment and medicines. Okay, so whenever you have a mouth ulcer, we can take a medicine. We can take medicines like antimicrobial mouth rinse. We can take, आप मुंह में जब इसको पानी को लेते हो फिर आप कुल्ला करते हो, इससे होता क्या है, इससे आपका जो सरफेस है, आपके माउथ के अंदर का जो सरफेस है वो आपका एल्कलिन, बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको एल्कलिन एक न्यूट्रलाइज कर देता है ये माउथ रिंस। ओके, तो इसमें ये हेल्प करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होगे हमने लिस्टरीन को मेंशन किया है, तो ये कुछ माउथ वॉशेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द माउथ अल्सर्स। ओके, नाउ एंटीबायोटिक में अगर हम देखेंगे तो वो माउथ वॉशेस और पिल्स जिनके अंदर डॉक्सीसिलिन हो या विब्रिमाइसिन का हो, ओके, जिसमें लिखा हुआ है, तो अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम, तो विब्रिमाइसिन का हमने कैप्सूल्स बना रखे हैं, तो ये आप ले सकते हैं। 100 mg का कैप्सूल है, दिन में 2 बार लेना होता है नॉर्मली। डॉक्सीसाइलिन कैप्सूल है, ये आप ले सकते हैं 100 mg का, ये भी दिन में 2 बार लेना होता है।
ये जो मेडिसिन हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, ये आपके लिए, ये एक तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे, दूसरा ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को फाइट करने में मदद करेंगे, तीसरा ये आपका जो भी स्किन लेसेंस हैं, ये जो विब्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये जो आपके स्किन लेसेंस है, जो दाग धब्बे हैं, एकने हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हटाने में, उसको जल्दी ट्रीटमेंट करने में ये आपका मदद करते हैं। इसलिए ये साथ में ऐड किया जाता है, एंटीबायोटिक साथ में दिया जाता है, ताकि आपका जो भी माउथ अल्सर आपको हुआ है वो आपका जल्दी जल्दी ठीक हो और उसके जो दाग धब्बे हैं वो भी जल्दी से चले जाए, राइट। देन थर्ड इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट। अब बेसिकली जो ऑइंटमेंट होता है, इसका मतलब, ऑइंटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो क्रीम जिसको हम ईजिली लगा सके, राइट। हम उनको क्रीम के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो ऑइंटमेंट्स है जैसे ओरासोर हो गया, तो ये हम क्या करते हैं कि हम छाले के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के बाद लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट लगाया और उसके बाद आप खाना खाने बैठ गए, नहीं, तो इसका फिर कोई इफेक्ट नहीं है, वो आपके खाने के साथ मिक्स होकर वो ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जब भी ये क्रीम लगानी है, या तो आपको खाना खाने से 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले आप लगा लो, ओके, नहीं तो खाना खाने के बाद यूज़ करो, या बेड में रात में सोने टाइम आप यूज़ कर सकते हो। कई बार आपका सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होगा, आप उस सलाइवे को क्या कहते हैं, स्पिट आउट करोगे धीरे धीरे, और धीरे इससे क्या होगा, क्रीम आपकी चारों तरफ फैल रही होगी, तो सलाइवा भी आता है साथ में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ओरासोर एक क्रीम हो गया, राइट। और तो ऐसे ही बहुत सारे जो क्रीम्स हैं जो हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं, बट येस, आपको हमेशा ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन में ही लेना है। इट इज़ जस्ट फॉर आर नॉलेज, ओके। हाइड्रोकॉर्टिसोन, हेमिसक्सनेट, बीकोलोमेथासोन, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश हमने आपको बताया। देन पेन किलिंग टैबलेट हम आप ले सकते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अल्सर के साथ, तो आप ले सकते हैं। हम खाना जब खाते हैं, वो मिर्ची वाला खाना है, उसमें नमक है, तो वो हमारे सीधे उसके साथ अल्सर के साथ रिएक्ट करता है और हमें बहुत जलन होती है, तो इसी के लिए हम पेन के लिए टैबलेट भी लेते हैं। हम माउथ वॉश लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर सके अपने फेस को, अपने सरफेस को, राइट। तो दिस आर द थिंग्स विच वी यूज़ एज अ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द माउथ अल्सर्स। माउथ अल्सर जो है वो बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही नॉर्मल और कॉमन बीमारी है। बीमारी भी नहीं बोल सकते हम इसको, बहुत ही नॉर्मल है। और इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, आपका जो अल्सर है वो अगर आप देखोगे, अगर आपका वो 2 हफ्ते से ज़्यादा अल्सर है, 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसके मेजर चांसेस है कि वो बड़ा हो सकता है और वो आगे जाके कोई बड़ी मेजर डिजीज़ कर सकता है, ओके। बट अगर 2 हफ्ते से कम है तो नॉर्मली ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, ओके। अगर इसके बाद आपको क्या है, इसमें टाइम लगता है लेकिन ये जल्दी फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपको बार बार, जैसे आपको बार बार हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि यार ये हमको नहीं होना चाहिए ज़्यादा, आप इसको कुछ प्रिकॉशंस चाहते हैं, तो कुछ डूज और डोंट्स हैं यहाँ पे रिटन डाउन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, आपका जो टूथब्रश है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जब आप ब्रश करें तो आपके मस्कुरों में वो ना लगे और आपका वो छिले नहीं, ओके। आप ड्रिंक कूल थ्रू स्ट्रॉ, आप अगर बहुत ठंडा है तो आप उसको डायरेक्टली पी रहे हो, तो वो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपके पूरे माउथ के सरफेस पे जा रहा है, राइट। तो उसके वजह से भी कई बार छाले हो जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉ से ही पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से आपका डायरेक्टली अंदर जा रहा है, राइट। सॉफ्टर फूड्स खा सकते हैं, मतलब ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, राइट। हेल्दी और बैलेंस डाइट फूड खाना है आपको, और रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए जाना है, ताकि आप पता चलता रहे कि कहीं पे भी कुछ भी डिकेइंग मटेरियल नहीं प्रेजेंट है आपके टीथ्स के अंदर, जो कि बाद में जाके अल्सर का फॉर्मेशन या टीथ्स को ख़राब कर रहा हो। बहुत स्पाइसी, सॉल्टी, एसिडिक फूड नहीं होना चाहिए, राइट। देन हॉट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस भी ज़्यादा आपको मतलब नहीं लेना है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या एसिडिक हो रहा है। देन आपको च्युइंगम का है, ज़्यादा आपको च्युइंगम नहीं लेना है। देन टूथपेस्ट वही लेना है जिसमें सोडियम बोरेल सल्फेट हो, बेसिकली नमक, आपके टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, ओके। So I hope guys you must have understood the mouth ulcer PPT that we have shown you and the explanation. I hope you have really liked the explanation. In Simplifying Medicine channel we are going to continuously update the different topics of medicinal knowledge. Okay, we are going to see the new research and development in pharmaceutical field. We are going to observe the new pharma news that has been on trending news recently. We have seen about the Biochem bribery case, the Dr. Reddy's case in US. That is, Dr. Reddy's has launched a new product in the US market and now they are facing the conflict, right? So वो हमने case discuss किया था. Normally we are going to bring such contents. Do follow us, do subscribe us our channel Simplifying Medicines. Thank you so much and love you all.